पंजाब के साथ अब इस्लामाबाद के शहरियों को भी 2 महीने के लिए सस्ती बिजली मिलेगी। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर इस्लामाबाद की बिजली कंपनी के साथ लाहौर, गुजरांवाला, फैसलाबाद और मुल्तान की बिजली तकसीमकार कंपनियों को खतूत भेज दिए गए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर ने PTI रहनुमा के गैर मुल्की अनासर से रवाबित पर रद्द-ए-अमल में कहा है कि रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी को इश्तियाल अंगेज और खौफनाक पैगामात भेजे। PTI का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। बोले फैज़ हमीद भी बानी PTI का अहम मोहरा बने रहे। बलोचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। चमन, पेशीन, किला अब्दुल्ला, तोबा चकजई, तोबा काकड़ी, ज़ियारत में सैलाब और आंधी से नुकसानात। घरों की छतें और सोलर प्लेटें भी उड़ गईं। मुख्तलिफ हादसात में 7 अफराद जख्मी हो गए। PDMA के मुताबिक मूसलाधार बारिशों में क्लाउड बर्स्ट के बायस सैलाबी सूरत हाल का सामना है। मस्तूम में किरतगाह और शेरजान का ज़मीनी राबता कट गया। पुल टूटने से कोयटा तफ्तान कौमी शरह का राबता भी कट गया। उधर मानसेरा में महांडरी के मकाम पर पहाड़ का एक हिस्सा दरिया किनार में गिर गया। महांडरी बाजार और शाहराहे कागान को नुकसान पहुंचने का खदशा। चित्राल के इलाके पावन में बारिश के बाद सैलाबी सूरत हाल। रहीम यार खान में छतें गिरने और करंट लगने से खवातीन समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। लोधरा में घर की दीवार गिरने से राहगीर जाँ बहक। कराची में सुरजानी और मुलिका इलाकों में बारिश हुई। वज़ीर मुमलिकत बराए IT ने 3 दिन पहले फायरवॉल को रियासत की जरूरत करार देकर दिफा किया। आज फायरवॉल के सवालात का जवाब देने और नाम लेने से भी गुरेज करती रहीं। सहाफ़ी के सवाल पर शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि कोई कह रहा है कि हुकूमत गेटवेज पर कुछ लगा रही है, मगर ऐसा कुछ नहीं है। हुकूमत इंटरनेट को महदूद नहीं कर रही है। 3 दिन पहले वज़ीर मुमलिकत बराए IT ने कहा था कि फायरवॉल एक साइबर सिक्योरिटी का इकदाम है जो दुनिया की हर हुकूमत उठा रही है। पहले वेब मैनेजमेंट सिस्टम था, मगर बढ़ते हुए साइबर हमलों की वजह से साइबर सिक्योरिटी की अपग्रेडेशन मुल्क की जरूरत है। आपको हल्फन कह सकती हूँ कि हुकूमत पाकिस्तान ने ना इंटरनेट बंद किया ना स्लो किया। बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन आबादी जो है पाकिस्तान की उसने VPNs पे ऑपरेट करना शुरू किया। मगर जब आप VPN ऑन करते हैं तो जो CDN है, जो लोकल कैशे है, जिससे आपको इंटरनेट आ रहा है और आपकी सारी सर्विसेज आ रही हैं, उसको बाईपास करके आप लाइव इंटरनेट पे चले जाते हैं। जब बहुत ज़्यादा लोग कैशेज इस्तेमाल करना बंद करते हैं और लाइव इंटरनेट पे जाते हैं तो पूरे लाइव इंटरनेट पे एक प्रेशर पड़ता है और जनरली इंटरनेट आप स्लो डाउन देखते हैं। विफाकी हुकूमत ने इंटरनेट स्पीड में कमी का मलबा VPNs पर डाल दिया। वज़ीर मुमलिकत बराए IT शिजा फातिमा ख्वाजा ने कहा कि वो हल्फिया कहती हैं कि हुकूमत ने इंटरनेट को बंद या स्लो डाउन नहीं किया है। गुज़िश्ता दिनों में आवाम ने बड़ी तादाद में VPNs डाउनलोड किए हैं। VPN लोकल कैशे को बाईपास करके लाइव इंटरनेट से मुंसलिक हो जाता है, जिसकी वजह से इंटरनेट की रफ्तार सुस्त हो जाती है। VPNs इंस्टॉल होने से फ़ोन के काम करने की रफ्तार भी सुस्त हो जाती है। अवाम इंटरनेट की स्पीड में कमी पर हुकूमत पर गुस्सा हो रहे हैं, मगर इसमें हुकूमत का कोई किरदार नहीं। तवानाई के शोबे में इस्लाहात हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। बिजली चोरी की रोकथाम, लाइन लॉसेस में कमी, बिजली तरसील का निज़ाम बेहतर बनाना तरजीहात हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वज़ारत तवानाई और पावर डिवीजन उमूर पर जायजा इजलास में गुफ्तगू। कहा बिजली तरसील की 5 कंपनियों में नए बोर्ड चेयरमैन मेंबरान की तैनाती शफाफ तरीके से की गई। उम्मीद है नई तैनातियों से डिस्कोस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। मरीम नवाज और नवाज शरीफ से मरी में बरतानवी हाई कमिश्नर जेन मैरियट की मुलाकात। तालीम, सेहत, मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के तलबा के लिए बरतानवी जामियात में आला तालीम के मौके बढ़ाने के उमूर का जायजा। मरीम नवाज ने बरतानवी हाई कमिश्नर को माहौलियाती आलूदगी के खात्मे के लिए हुकूमती इकदामात से आगाह किया। मुलाकात में डिजिटल पंजाब के लिए जारी इकदामात पर भी गुफ्तगू। वज़ीर आला पंजाब ने नवाज शरीफ IT सिटी में बरतानवी इदारों को सरमायाकारी की दावत दी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अता तारर का PTI रहनुमा के गैर मुल्की अनासर से रवाबित पर रद्द-ए-अमल। कहा रऊफ हसन ने भारतीय सहाफ़ी को इश्तियाल अंगेज और खौफनाक पैगामात भेजे। PTI का मुल्क दुश्मनी पर मबनी एजेंडा एक बार फिर बेनकाब हो गया। अता तारर ने कहा कि फैज़ हमीद भी बानी PTI का अहम मोहरा बने रहे और मुल्क में अदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए PTI का सियासी मोहरा साबित हुए।
नून लीग के सेनेटर तलाल चौधरी बोले, एक इदारे ने एहतसाब शुरू किया है, दूसरे इदारे भी अपने अंदर एहतसाब का सिलसिला शुरू करें। फैज हमीद हों या साकिब निसार, इनके खिलाफ कार्रवाई पाकिस्तान के मफाद से ज्यादा बड़ी नहीं। तासुर दिया गया या आया कि जैसे पार्टी के अंदर कोई इख्तिलाफ है और शायद शकील खान किसी एक ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जिसको आतिफ खान और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ से शायद वज़ीर आला हैं और वो उन्होंने कसदन कोई आपस की चपकलिश के नतीजे में ये सब कुछ हुआ। अगर आतिफ खान साहब को या किसी और साथी को, जुनैद अकबर साहब को अगर कोई शिकायत है तो आप आएँ, और ये कमेटी मौजूद है पेशावर में, ये तीनों मेंबरान रहते हैं, वहाँ उनके दफातर हैं, आप जाएं और वो तहफ़्फ़ुज़ात कमेटी के सामने पेश करें, या किसी के खिलाफ अगर आपके पास कोई सबूत और शवाहिद हैं वहाँ जाकर पेश करें। बानी पीटीआई की हिदायत पर कायम कमेटी ने कहा है कि शकील खान के खिलाफ जो शिकायत थी वो उसमें मुलविस पाए गए। बरतरफी से कबल ही शकील खान ने इस्तीफा दे दिया। ये तासुर ना लिया जाए कि पार्टी में कोई गिरोहबंदी है। आतिफ खान या जुनैद अकबर के पास कोई शवाहिद हैं तो वो कमेटी के सामने पेश करें। मुशीर खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि बानी पीटीआई ने फैसला किया है कि 22 अगस्त को इस्लामाबाद में जलसा होगा। खैबर पख्तूनख्वा से अवाम बड़ी तादाद में जलसे के लिए आएंगे। हम गारंटी देते हैं कि अमन व अमान का कोई मसला नहीं होगा। पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा में इख्तिलाफात पर बानी पीटीआई बरहम। पीटीआई अरकान कौमी असम्बली आतिफ खान और जुनैद अकबर को तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक केपीके हुकूमत ने बानी पीटीआई को आतिफ खान और जुनैद अकबर से मुतालिक शिकायत की है। आतिफ खान और जुनैद अकबर ने बरतरफ वजीर शकील खान के हक में बयान देकर बरतरफी की मुखालिफत की। गुज़श्ता रोज़ वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने रुकन कौमी असम्बली जुनैद अकबर खान को फोकल पर्सन बराए अरकान कौमी असम्बली के ओहदे से बरतरफ करके शाहिद खटक को नया फोकल पर्सन तैनात कर दिया। केपीके के साबिक सूबाई वजीर शकील खान का गुड गवर्नेंस कमेटी को जमा कराया गया तहरीरी बयान भी मंजर आम पर आ गया। शकील खान ने कहा कि तरक्याती कामों के लिए सेक्रेटरी CNW ने 6 अरब 87 करोड़ रुपए जारी किए। सेक्रेटरी ने ठेकों की मद में 20 करोड़ रुपए वज़ीर आला को देने का बताया। खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी फंड्स के हिस्से बांटने पर लड़ाइयां हो रही हैं। दूसरों पर करप्शन के इल्जामात लगाने वाली जमात के वुज़रा अपने ही वज़ीर आला को चोर करार दे रहे हैं। दूध की रखवाली पर बिल्ले को बिठाएंगे तो बच्चे चीखे तो मारेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का बैरिस्टर सैफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल, कहा कि अली अमीन गंडापुर बिल्कुल अपने लीडर के नक्शे कदम पर नहीं चल रहे। गंडापुर अकेले ही खा रहे हैं लेकिन काबीना को नहीं खिला रहे। ये लोग पख्तूनों की किस्मत बदलने आए थे। जो हीरे और गौहरे नायाब इमरान और बुस्तार की काबीना में थे, ऐसे ही हीरे गंडापुर की काबीना में हैं। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच की वफाकी वजीर एहसन इकबाल से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं की जमात इस्लामी के धरने में होने वाले मुआहदे पर बातचीत हुई। लियाकत बलोच का कहना है कि मुज़ाकराती कमेटी का इजलास जल्द होगा। वफाकी हुकूमत मुल्क की तारीख की कमजोर तरीन हुकूमत है। फॉर्म 45 और फॉर्म 47 का तनाज़ा हुकूमत को बेवक़्त बना चुका है। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तुर्बत में फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर का दौरा। वज़ीर दाखिला ने यादगार शोहदा पर फूल रखे, फातिहा ख्वानी की। वज़ीर दाखिला को अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल और फ्रंटियर कोर साउथ बलोचिस्तान की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग भी दी गई। 9 मई का वाक़या एक मुनज़्ज़म साजिश थी। अदलिया को भी वैसे ही फैसले देने चाहिए जैसे बरतानिया में फैसले किए गए। बरतानिया ने इंतशार फैलाने वालों को 24 घंटों के अंदर सजाएं दी। हमें भी बरतानिया और अमरीका से सबक सीखना चाहिए। वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का मशवरा। पंजाब हुकूमत के सस्ती बिजली रिलीफ पैकेज के ऐलान का खैर मकदम। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि उम्मीद है दीगर सूबाई हुकूमतें भी रिलीफ पैकेज का ऐलान करेंगी। कराची के इलाके गुलशन इकबाल ब्लॉक 4 से दिन दिहाड़े मोटरसाइकिल चोरी। मुतासरा शहरी ने मुबीना टाउन थाने में रिपोर्ट दर्ज करा दी। CCTV वीडियो में चेहरा वाज़ेह नजर आने के बावजूद चोर अब तक पुलिस के हत्थे ना चढ़ सका।
सिंध बलूचिस्तान पंजाब इंडस हाईवे पर बुरसा का नौजवान की लाश रखकर धरना। मुजाहिरीन का नौजवान पर तशद्दुद में मुलविस मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने का मुतालिबा। मुजाहिरीन का कहना है कि इंचार्ज और SHO ने तशद्दुद करके नौजवान को कत्ल किया। पुलिस का कहना है कि DSP की सरबराही में टीम तहकीकात कर रही है। अगर तफ्तीश के दौरान तशद्दुद साबित हुआ तो एहलकारों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस का कहना है कि नौजवान को जराइम में मुलविस होने पर गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी से पहले ही मुल्जिम बीमार था। तफ्तीश के दौरान बीमार होने की इत्तला पर बुरसा के हवाले किया था। मुल्क भर में नादरा का बायोमेट्रिक सिस्टम डाउन होने से पाकिस्तान इंजीनियरिंग काउंसिल के इंतखाबात मुतासर, वोट कास्ट न हो पाए। 3 घंटे तक वोटिंग का अमल मुतासर रहा। बायोमेट्रिक सिस्टम बहाल होने के बाद पोलिंग दोबारा शुरू हुई। पोलिंग का वक्त 4 घंटे बढ़ाकर रात 9 बजे तक कर दिया गया। नादरा तर्जुमान का कहना है कि गैर मुतवक्किल तकनीकी मसले से नादरा के फराहम करदा बायोमेट्रिक तस्दीकी खिदमात में खलल पैदा हुआ। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल ने सूरत हाल को नादरा सिस्टम पर सवालिया निशान करार दे दिया। द इंजीनियर्स पैनल के उम्मीदवार बराए चेयरमैन जावेद सलीम कुरैशी ने कहा कि नादरा PEC इंतखाबात नहीं करा सकता तो मुल्क की सतह के आम इंतखाबात कैसे कराएगा। इंजीनियर हैदर अली खान ने कहा कि खदशा है ये किसी खुसूसी इंतजाम के बंदोबस्त का नतीजा न हो। और सक्खर में 24 घंटों के दौरान 300 मिलीमीटर बारिश बरस गई। शहर का बुरा हाल। इंतजामिया पानी की निकासी में नाकाम। सिंध और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बदस्तूर हल्की और तेज बारिश जारी।